और बात करते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाम की लड़ाई बन चुकी है। 9 विधानसभा सीटों के बायपोल में हर पार्टी सियासत का हर दाव बड़े सलीके से चल रही है। इसी कड़ी में यूपी के मीरापुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मीरापुर सीट पर कुल 5 कैंडिडेट्स मुकाबले में हैं, लेकिन यहाँ 4 मुस्लिम बनाम एक हिंदू कैंडिडेट की जंग चल रही है। मुस्लिम बहुल मीरापुर में कैसे मुस्लिम वोटों के बांटने की और मुस्लिम कैंडिडेट्स का पत्ता काटने की चर्चा जोर पकड़ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 13 नवंबर से 23 नवंबर, ये 10 दिन यूपी की सियासत के लिए बेहद खास होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए और इंडिया इत्तेहाद या कहिए योगी और अखिलेश की लड़ाई है। पीडी और हिंदुत्व के बीच घमासान है और वोट बैंक को साधने की सीधी टक्कर है। और बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपोजिशन की चुनौतियों की काट ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में आरएलडी के खाते में आई मीरापुर सीट पर मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव जैसा ही सियासी इस्तेमाल किया है। साझा कैंडिडेट है। 2009 से और 2012 तक रही हूँ। पहले भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साझा था। आज फिर वही समीकरण दोहराया जा रहा है, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। मुस्लिम जाट गुर्जर अक्सरियत माने जाने वाले मीरापुर सीट पर जयंत ने मिथिलेश पाल को कैंडिडेट बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सुंबुल राणा को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शाहनजर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है और एआईएमआईएम ने अरशद राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2013 दंगे के बाद से देखा गया है कि मुस्लिम समाज चुनाव के आखिरी वक्त में एकजुट होकर एक तरफा वोट करता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या फिर उपचुनाव। हर बार मुस्लिम समाज का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ ही देखने को मिला है, लेकिन इस बार टक्कर 4 मुस्लिम चेहरा बनाम एक हिंदू चेहरे का है। और अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी इत्तेहाद को होगा। प्रत्याशी से फाइट रहेगी, किसी से नहीं रहेगी। राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है। हम समाज के गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है और हम सर्व समाज का गठबंधन लेकर साथ चलेंगे। मीरापुर सीट पर कास्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ 3.23 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम के बाद दलित करीब 57,000 वोटर हैं। इसके अलावा 28,000 जाट, 22,000 गुर्जर, 18,000 प्रजापति, 15 से 20,000 पाल सैनी समेत दूसरी ओबीसी जातियां हैं। फीसदी के लिहाज से देखें तो 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 20% दलित और 5% स्वर्ण जातियों का वोट है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूला के जरिए 95% वोट को अपने पाले में लाने का दावा कर रही है, तो वहीं एनडीए हिंदुत्व और ओबीसी के जरिए मीरापुर पर कब्जे की तैयारी में है। मीरापुर सीट पर पिछले 5 चुनाव की अगर बात करें, 2007 में राष्ट्रीय लोकदल से कादिर राणा, 2009 में राष्ट्रीय लोकदल की ही मिथिलेश पाल एमएलए रही हैं। 2017 में बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना और 2022 में चंदन सिंह चौहान ने सीट पर जीत हासिल की थी। देख लेना कि 10 की 10 सीट पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। ये लोकदल पर सीट थी और अब भी लोकदल के हिस्से में आवे चाहे बीजेपी के आवे, दोनों गठजोड़ को ही ये सीट मिलेगी। यानी मीरापुर का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ मुस्लिम और समाजवादी पार्टी का वजूद ना के बराबर है, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह यूपी का सियासी इक्वेशन बदला है, ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मीरापुर उपचुनाव की सीधी फाइट सिर्फ और सिर्फ लोकदल की कैंडिडेट मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा के बीच ही देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।